We all have studied about fundamental rights, but do you know when the need of fundamental duties came to picture? Let's unwind to history. सालों की गुलामी के बाद में जब हमारा देश आजाद होता है 1947 में, तो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको भर भर के राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं लीगली इन्फोर्सेबल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर हम लोगों को राइट्स दे रहे हैं तो उनसे हमें इन रिटर्न कुछ ड्यूटीज भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इसकी जरूरत हमें महसूस होती है फाइनली 1970s में, जब पहली बार हमारे देश में इमरजेंसी लगती है और लोगों को पता चलता है कि पीस एंड स्टेबिलिटी लाना किसी भी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। At that point of time, government realized that it is the obligation of individuals to do some duty for the nation, and that is the time where Swaran Singh Committee was formed, and it was given a task to actually form some fundamental duties for this particular nation. और उसके बाद स्वरण सिंह कमेटी ने कुछ particular duties को recommend किया, जिसको हमने finally 42nd Amendment 1976 के द्वारा add किया, and Part 4A के अंदर में आज हमें fundamental duties दिखाई देते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जानने के लिए सब्सक्राइब करो परचम क्लासेस को।